रात के 11:47 हो चुके थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और टीन की पुरानी छत पर गिरती बूंदों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। टिक टिक टिक। ठंडी हवा खिड़की के आधे टूटे शीशे से अंदर आ रही थी। उसके साथ आती ठंडी नमी कमरे में फैल रही थी और हर झोंके के साथ पर्दा धीरे धीरे हिलता, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू कर गुजर रहा हो। कमरे की पुरानी लकड़ी हल्की सी नमी से फूल चुकी थी, इसलिए कभी कभी वो अपने आप चर चर की आवाज करती, जैसे कोई धीरे धीरे कदम रख रहा हो। कमरे में बस लैपटॉप की हल्की नीली रोशनी थी और उसी रोशनी में मैं यानी आरव कुर्सी पर झुका हुआ बैठा था। उस रात नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। दिल अजीब तरह से बेचैन था, जैसे हवा में कोई अनकहा संकेत हो, जैसे समय खुद धीरे धीरे कोई रहस्य खोलने वाला हो। और शायद उसी बेचैनी ने मुझे उस वीडियो तक पहुंचा दिया। मैं बस यूं ही इंटरनेट पर भटक रहा था। पुराने व्लॉग, भूले हुए वीडियो, ऐसे लाइव स्ट्रीम जो सालों पहले खत्म हो चुके थे। मुझे हमेशा पुराने समय की चीजों में एक अजीब सा सुकून मिलता था, जैसे बीते हुए पलों की आवाजें अभी भी कहीं जिंदा हो। और उसी तलाश में अचानक मेरी स्क्रीन पर एक वीडियो खुल गया। उसका टाइटल था, अगर तुम ये देख रहे हो तो प्लीज मेरी मदद करो। ये पढ़ते ही मेरे हाथ की उंगलियां रुक गईं। दिल ने एक पल के लिए कहा, इसे मत खोल। लेकिन जिज्ञासा हमेशा डर से थोड़ी ज्यादा ताकतवर होती है और मैंने क्लिक कर दिया। वीडियो धीरे धीरे शुरू हुआ। स्क्रीन थोड़ी धुंधली थी, जैसे किसी पुराने वेबकैम से रिकॉर्ड हुई हो। शुरुआत में बस हवा की आवाज आ रही थी और फिर कैमरे के सामने एक लड़की दिखाई दी। लंबे काले बाल, हल्की थकी हुई आंखें, लेकिन उनमें एक अजीब सा इंतजार, जैसे वो किसी का इंतजार बहुत लंबे समय से कर रही हो। उसके पीछे एक पुराना पहाड़ी घर दिखाई दे रहा था। दीवारों पर सीलन, लकड़ी की खिड़कियां और पीछे खुलती हुई छोटी बालकनी, जिसके आगे बस घना जंगल, काले पहाड़ और बारिश से भीगी हुई हवा। मैंने तुरंत वीडियो की तारीख देखी, 14 जुलाई 2015। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि आज की तारीख भी वही थी, 14 जुलाई। बस साल था 2025, ठीक 10 साल बाद। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सोचा, शायद कोई पुराना रिकॉर्डेड वीडियो होगा। लेकिन अगले ही पल वो लड़की अचानक कैमरे के बिल्कुल पास आ गई। उसने सीधे लेंस में देखा, जैसे उसे पता हो कि कोई उसे देख रहा है। और फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है तुम वही हो जिसका मैं इंतजार कर रही थी। मेरी रीढ़ में ठंडी सी सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत वीडियो रोक दिया, दोबारा तारीख देखी, फिर कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। सब कुछ सामान्य था, बस बाहर बारिश अब थोड़ा तेज हो चुकी थी और हवा खिड़की को हिला रही थी। मैंने गहरी सांस ली और फिर से वीडियो चलाया। लड़की कुछ सेकंड चुप रही, जैसे किसी जवाब का इंतजार कर रही हो। फिर धीरे से बोली, मेरा नाम नैना है और अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो प्लीज मुझे यहां से निकालो। उस पल मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने धीरे से स्क्रीन के सामने फुसफुसाया, तुम मुझे सुन सकती हो? कुछ सेकंड तक बस सन्नाटा, हवा की आवाज और दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की हल्की आवाज। फिर अचानक नैना रुक गई। उसकी आंखें धीरे धीरे फैल गईं, जैसे उसने सच में मेरी आवाज सुन ली हो। वो धीरे धीरे कैमरे के पास आई और फुसफुसाकर बोली, तुमने अभी कुछ कहा?
उस पल मेरी सांस रुक गई, मेरे हाथ कांपने लगे। ये कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं था, ये दो अलग समयों के बीच का कनेक्शन था। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम कहाँ हो? नैना ने कैमरा उठाया और खिड़की की तरफ घुमा दिया। बाहर घना अंधेरा था, बारिश अब बहुत तेज हो चुकी थी। बिजली चमकी और उस चमक में कुछ सेकंड के लिए दूर पहाड़ दिखाई दिए। उसने धीमी आवाज में कहा, ये जगह हिमालय के पास एक छोटा सा गांव है, नाद है कालाधार। उसने ये नाम ऐसे लिया जैसे उस नाम में कोई पुराना डर छिपा हो। फिर उसकी आवाज धीमी हो गई, लेकिन ये गांव वैसा अट्टा नहीं है जैसा सकता है। मैंने पूछा, क्या मतलब? उसने धीरे से पीछे मुड़कर कमरे की तरफ देखा, जैसे कोई सुन रहा हो। फिर बहुत धीरे से बोली, इस घर में कोई और भी है। उसी पल पीछे लकड़ी की सीढ़ियां चर चर की आवाज करने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो। नैना का चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसने कैमरा अपने पास खींच लिया और फुसफुसाई, वो फिर से आ गया। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। कौन? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वो बस दरवाजे को देखती रही। कमरे की लाइट हल्की हल्की झिलमिलाने लगी, टिक टिक। और फिर दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कैमरे की तरफ देखा और धीरे से बोली, अगर मैं कल तक वापस नहीं आई तो समझ जाना मैं सच में यहां फंसी हुई हूं। मेरा गला सूख गया। तभी अचानक दरवाजा थोड़ा सा अपने आप खुला, चर। कमरे में अंधेरा और गहरा हो गया और उस अंधेरे में जैसे किसी की परछाई हिली। नैना घबराकर कैमरे के बिल्कुल पास आई। उसकी आवाज कांप रही थी, कल रात इसी समय ऑनलाइन आना। मुझे लगता है सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। और अगले ही पल वीडियो अचानक बंद हो गया। स्क्रीन पूरी काली। कमरे में फिर वही बारिश, वही हवा, वही सन्नाटा। मैं कुर्सी पर जड़ होकर बैठा रह गया। दिमाग में 1000 सवाल घूम रहे थे। अगर नैना 10 साल पहले थी तो वो मुझसे अभी कैसे बात कर रही थी? और अगर वो सच में उस घर में फंसी हुई थी तो मैं उसे कैसे बचा सकता था? उसी रात मैंने कालाधार गांव के बारे में इंटरनेट पर खोजा और जो मुझे मिला उसने मेरी सांसें रोक दी। खबरों में लिखा था 10 साल पहले कालाधार गांव अचानक खाली हो गया था। लोग बिना बताए रातों रात गायब हो गए थे और उस गांव के आखिरी घर में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम नैना था, वो उस रात के बाद कभी नहीं मिली। स्क्रीन की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और उस पल पहली बार मुझे एहसास हुआ, शायद ये सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि किसी अधूरी कहानी की पुकार है। शायद किसी ऐसे इंतजार की जो 10 साल से खत्म नहीं हुआ। और उस पल मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ, डर भी और एक अनजाना अपनापन भी। जैसे मैं किसी ऐसे इंसान की कहानी में कदम रख चुका हूं जो अब मेरी किस्मत से जुड़ने वाली है। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले दिन जब मैं फिर से उस वीडियो को खोलूंगा तो नैना जो सच बताएगी वो सिर्फ एक डरावना रहस्य नहीं होगा बल्कि एक ऐसी कहानी होगी जिसमें समय, प्यार और किस्मत तीनों एक साथ टकराने वाले थे। और शायद उस कहानी का हिस्सा अब मैं भी बनने वाला था। अगर तुम यहां तक कहानी सुन चुके हो तो एक पल रुककर सोचो, क्या सच में समय दो अजनबियों को जोड़ सकता है? या कभी कभी किस्मत हमें वहां पहुंचा देती है जहां हमें होना ही था? अपनी राय जरूर बताना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इस कहानी को सिर्फ रहस्यमयी नहीं
बल्कि दिल को छू लेने वाली बना देगा।